सोनाली बंसल। वैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे सोना के नाम से भी बुलाते हैं। ओके सोना, तो कहिए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मैं अपनी कॉलेज की अच्छी स्टूडेंटों में से एक हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर एक बात मेरे दिमाग में हमेशा खलती है, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो हो गया है। कौन सी बात? इस स्टेज में तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। डॉक्टर, मैं अपनी ब्रेस्ट के साइज और शेप को लेकर टेंशन में रहती हूँ। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाते हैं। देखो सोनम, सिर्फ एक तुम ही नहीं, आजकल की ज्यादातर लड़कियां या फिर कह लीजिए महिलाएं अपनी ब्रेस्ट के साइज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में कहीं पे पढ़ा है, तो क्या ये पॉसिबल है और फायदेमंद है? जब हमारे पास खुद ही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? हाँ? मेरे को समझी नहीं। देखिए, आपके पास वैरायटी और टेक्निक दोनों ही है, बस उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप अपनी डाइट में थोड़े से फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब इंक्लूड कर लीजिए। और हाँ, अगर अखरोट और रेड बेल और अलसी ये सब भी ले सके तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके ब्रेस्ट कैंसर से आपको दूर रखेगा, ब्रेस्ट की स्वेलिंग को दूर रखेगा और आपके ब्रेस्ट को कोमल बनाएगा। मैं एक बात पूछने के लिए आपसे बहुत उत्साहित हूँ। क्या सोने के तरीके से भी फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ज्यादातर आपको पेट के बल सोना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट के साइड से सोते हैं तो उसमें रिंकल पड़ने की संभावना रहती है। और आप हमेशा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का कोई टाइम टेबल है या कभी भी कर सकते हैं? आप इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं आफ्टर बाथ। इससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी ब्रेस्ट भी अच्छी रहेगी। और हाँ, अगर आप मसाज करती हो तो वो भी बहुत फायदेमंद है। कैसे? मसाज हम खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। आप नहाने के बाद, मतलब बाथ लेने के बाद, आप मॉइस्चराइजर से मसाज कर सकती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी सोनी में, जब आप बाथ लेती हैं तो सबसे पहले आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद ठंडे पानी का। और जब उसके बाद आप मसाज करेंगी तो आपकी ब्रेस्ट टाइट भी रहेगी और सुंदर भी दिखेगी। डॉक्टर, क्या ब्रा के साइज से भी फर्क पड़ता है? वैसे मैं ब्रा के मामले में सूझी नहीं हूँ। बिल्कुल फर्क पड़ता है। 70% महिलाएं अपनी ब्रेस्ट साइज की ब्रा को नहीं पहनती हैं। कई बार तो वो बड़ी ब्रा पहनती हैं या फिर छोटी। उसकी वजह से भी साइज में प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ ब्रा ट्राई कीजिए, छोटी और बड़ी दोनों, और जो आपको कंफर्टेबल लगे उसका इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, आप पुशअप ब्रा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे आपके ब्रेस्ट उभर कर आएंगे और आपका शेप भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो डॉक्टर, फिर स्पोर्ट्स ब्रा का क्या मतलब है? जी हाँ, स्पोर्ट्स ब्रा भी बहुत अच्छा तरीका है। ये आपके ब्रेस्ट के पेन को बहुत हद तक बचाता है। और जिनके ब्रेस्ट का साइज एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा होता है, उनकी मूवमेंट्स के लिए भी स्पोर्ट्स ब्रा पहनना बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, मैं अभी भी ब्रा के साइज को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपके ब्रा के कप का साइज ए या बी उससे ज़्यादा है, मतलब सी या डी है, तो आपके लिए स्पोर्ट्स ब्रा बहुत ही अच्छी चीज़ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब आप घर पर हैं या फिर सोते समय अगर आप ब्रा का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, एक बात हो, ज़्यादातर महिलाएं अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं रखती हैं। इसी की वजह से ज़्यादातर उनका पोस्चर खराब हो जाता है, जिससे उनकी ब्रेस्ट उभर कर नहीं आती और उनका शेप खराब हो जाता है और उनकी ब्रेस्ट सुडौल नहीं रहती। थैंक यू डॉक्टर, मैं यहाँ से जाके ये सब ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और आप अगली बार आएंगी तो मैं आपको और भी बहुत सारे नुस्खे दूँगी। और हाँ, आप वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वर्कआउट करने से भी ब्रेस्ट की शेप बहुत अच्छी रहती है। जी डॉक्टर।
थैंक यू।